ना करो। ये बेसिकली हम चाहते हैं कि ये टॉपिक रहे आज बाकी इंशाल्लाह कल। लेकिन एक बात ये हमें मुजाहमत के लिए ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये सेट करे, हम तैयार हैं। थैंक यू। इंसान जीता है तो इज्जत के लिए इंसान की एक पुकार होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर इस किस्म तू करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुजाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनएज होंगे, अभी तो कोई भी वैसे हुकूमत में तो वैसी भी अब नहीं है, वैसी भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुजाहमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलत फहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निज़ाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की अर्जी। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हजम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो अभी आपके सामने हमने सारी डिटेल लेके आए हैं, कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को होना है, अगर कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तो खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई भी समझता है कि तुम भी जो ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में एमएनए बन सकते हैं। आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लॉबी में भी चलाएं, आप भी एमएनए बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की। तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में हैं, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। जिस तरह जो है ना बंदर बांट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो इंसान, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और ज्यादती हो गई थी, एमपीएस तो बहुत सारे हैं, डाटा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। एमपीएस बहुत सारे हैं जिनको अब कुछ ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जो चीजें होंगी वो तो फिर तफसील से होंगी, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। मगर ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद जो खजल और ख्वार किया जा रहा है और जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। जितना जुल्म और जितनी ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, मैंडेट चोरी की एक मिसाल कायम हो गई है जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं थी। अब इस सिलसिले को बंद कर दें, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इन इलेक्टेड लोगों को हलफ उठाने के बाद भी जबरदस्ती घर भेजना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने लिए इस मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमारा एज अ सियासतदान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पीपल शुड लाइक यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। एंड आई मस्ट टेल, जो हमारे दोस्त ये करवा रहे हैं, जो बेनिफिशरीज मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं, कि पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप अगर कहते हैं हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, तो चोरी के वोटों से इज्जत नहीं होती है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज इस सिलसिले को आप रोक दें, न करें, ऐसे ज्यादती न करें। पंजाब की भी बता दें कि क्या क्या उधर है। पंजाब के बहुत से ऐसे हलके मौजूद हैं जहां पे रीकाउंट्स की एप्लीकेशंस दी गई हैं और उनको अननेसेसरी जो है वो बुला के उनको, मैं समझता हूं कि हरासा ही किया जा रहा है और एक तलवार सी लटकाई गई है उनके सर पे कि आपको कहीं ना कहीं जो है हम रिकाउंट ऑर्डर कर देंगे। ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, ईसीपी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद ईसीपी, हमने एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं, ईसीपी ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद
तमाम केसेस को वहां पे रेफर कर देता है। मगर ये पहला मौका है कि एक पेशी, दूसरी, तीसरी, चौथी समरी प्रोसीडिंग्स को भी 6-6, 7-7 पेशियों के ऊपर वो लगाया गया है। हमारे जैसे राना फराज नून साहब हैं, उनका स्टे हुआ है। हमारा एक और हल्का है सादुल्ला बलोच साहब, विरक साहब का हल्का है, एहसान विरक साहब का है।